हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट 2 की। इसे अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन के ऊपर ए और बी दो ऐसे पॉइंट लिए जिनकी लेंथ 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट। ए से बी 1 यूनिट हमने सिलेक्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है सी तक, जिसकी लेंथ 1 यूनिट ही होगी, बिल्कुल ए से बी के इक्वल, यानी ए बी इक्वल बी सी होना चाहिए। तो 1 यूनिट इसे भी ले लिया, 1 यूनिट इसे भी ले लिया। इस तरह से ए और सी को जब हमने मिलाया तो एक ट्राइंगल बना, राइट ट्राइंगल, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर गया है तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनाया, राइट ट्राइंगल बनाया। तो उसका जो हमें हाइपोटेनस मिला वो मिला रूट 2। अब इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। यहाँ ए 1 यूनिट है, बी 1 यूनिट है। यहाँ पर ए सी यानी सी को पता करना हो तो हम क्या करेंगे? ए सी यानी सी इक्वल टू हो जा रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि दोनों ही 1 1 यूनिट के हो गए तो कितना हो गया? ए सी इक्वल टू 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 1 1 2, तो ये हो गया रूट 2। इट मीन्स के ए से सी की लेंथ रूट 2 है। अब इसी को कॉम्पस की हेल्प से या किसी और चीज के हेल्प से लेंथ ले लिया, मेजर कर दिया और इसे इस नंबर लाइन पे हमने गिरा लिया। तो ये जो ए से डी की जो डिस्टेंस मिली वो हमें मिला रूट 2। तो हम इस तरह से रूट 2 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब रूट 3 को ड्रॉ करना हो तो इसके लिए पहले हमें रूट 2 ड्रॉ करना है। रूट 2 ड्रॉ करने के लिए 1 यूनिट हमने लिया, फिर इसे परपेंडिकुलर हाइट 1 यूनिट देने के बाद इसे जब हमने ए और सी को मिलाया तो हमें मिल गया यहाँ रूट 2। अब सी से डी तक 1 यूनिट और ले लेंगे। जब 1 यूनिट इसे और लेते हैं तो अब हमें रूट 2 और 1 यूनिट इन दोनों को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो हम पाएंगे हमें मिलता है ए से डी की लेंथ रूट 3। फिर हमने इस लेंथ को मेजर करके और इसको कॉम्पस की हेल्प से इस नंबर लाइन पे गिरा लिया। तो इस तरह से ए से ई तक की जो लेंथ मिली वो मिली रूट 3। हम इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ बनाना कोई जरूरी नहीं। पहले हमने रूट 2 को बना लिया, फिर इसकी लेंथ लेके हमने नंबर लाइन पे गिरा लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई रूट 2। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 यूनिट हाइट दोबारा ले लिया। जब उसका ये हाइपोटेनस देखा तो पता चला कि वो रूट 3 है, फिर उसे मेजर करके हमने इस नंबर लाइन पे गिरा दिया। तो इस तरह से हम रूट 2 और रूट 3 को दिखा सकते हैं दो डिफरेंट वे में। अब रूट 5 को दिखाना है तो रूट 5 में हमें यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हम देख रहे हैं ए बी और बी सी है, इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होना चाहिए। ए बी कितना है? 2 यूनिट्स, 2 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया तो ये हो गया ए सी। अब 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 प्लस 1 5, रूट 5 किसकी लेंथ हो गई? ए सी की।
फिर उसको मेजर करके हमने नंबर लाइन पे गिरा लिया। तो इस तरह से हमें ए से डी जो मिला वो मिला √5। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग के बात समझ में आ गई।